स्टूडेंट, आज हम बताने जा रहे हैं क्लास 10 के मैथ्स जो एक्सरसाइज 2.2 से है जो एनसीईआरटी बुक से है। स्टूडेंट, इससे पहले वाले पार्ट में हमने 2.2 के जो एग्जाम्पल क्वेश्चन जो थे वो सॉल्व किए। आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो देखें यहाँ की 2.2 एक्सरसाइज में जो दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा यह है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ देखें कि शून्यक सबसे फर्स्ट में ज्ञात करना है, फिर सत्यता की जांच भी करनी है। तो सबसे पहले हम शून्यक ज्ञात करेंगे। तो क्वेश्चन जो दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर के गुणांक यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम अचर पद से जब हम गुना करते हैं, सबसे पहले हम गुना करेंगे कि जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। आप देखें कि यहाँ 8 आया है। अब 8 को ऐसा इसका 2 नंबर को तोड़ेंगे यानी फैक्टर करेंगे कि जुड़ने घटने पे ये -2 आना चाहिए, वैसा नंबर लाना है। तो अगर हम इसका देखते हैं कि अगर इस तरह का अगर हम इसको गुणनखंड करते हैं तो 1 गुना 8, फिर 2 से भी होगा इसका 2 गुना 4। तो अब यहाँ देखें कि अगर इसको हम देखते हैं कि अगर 1 को 8 से मल्टीप्लाई जब कर देते हैं तो मल्टीप्लाई करने में तो 8 आ जाएगा, बट क्या है कि जब हम इसको जोड़ेंगे तब भी 2 नहीं आएगा, घटाएंगे तब भी 2 नहीं आएगा। मतलब ये नंबर लेना सही नहीं होगा हमारे लिए। लेकिन अगर इसको हम देखते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे तो 8 आ ही जाता है, और साथ साथ क्या है कि अगर हम 4 में -2 कर दें तो यहाँ -2 आ जाएगा। लेकिन हमको -2 लाना है तो ये 4 में माइनस बैठाएंगे और 2 में +2 बैठाएंगे, तब जाके -2 आएगा। तो अब हमको लिखना कैसे है, तो लिखेंगे कि x के स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8। क्या किए कि इसको रिप्लेस कर दिए, इसको हटा दिए। अब इसके स्थान पर ये दोनों को हम इस तरह करके बैठा दिए, जो हमारा गुणनखंड होके आया था इस 8। अब क्या करेंगे हम कि ये दोनों का कॉमन जाएगा, तो कॉमन x का कॉमन जाएगा तो x स्क्वायर, तो x का कॉमन निकला तो यहाँ x बचा, प्लस यहाँ x का कॉमन गया तो यहाँ 2 बचा। अब क्या है कि यहाँ 4 का कॉमन जा रहा है, x का तो जाएगा नहीं क्योंकि दोनों में x होना, कॉमन होने के लिए दोनों में होना ज़रूरी है। तो यहाँ हम 4 का कॉमन जाएगा तो 4 निकल गया, तो यहाँ x बचा, माइनस और माइनस प्लस, और 4 2 जा 8 होता है, तो यहाँ 2। अब क्या है कि ये दोनों में कोई एक को उतारेंगे हम, जैसे, और ये x और ये -4 यहाँ। तो ये हमारा गुणनखंड हो चुका है। अब आगे हम इसका शून्यक ज्ञात करेंगे। तो जब शून्यक ज्ञात करेंगे तो कैसे लिखते हैं, x + 2 = 0, और सेकंड ये है कि x - 4 = 0। यहाँ x ये प्लस में है, 0 की तरफ जाएगा तो -2। यहाँ x ये -4 है, 0 की तरफ जाएगा तो +4 आएगा। तो 2 शून्यक हमारा यहाँ आ चुका है। अब हम क्या करेंगे कि जांच करेंगे। तो जांच हम 2 तरीके से करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो है ये x के आगे जो गुणांक है वो x स्क्वायर का गुणांक होता है, और x के आगे
जो है वो x का गुणांक कहलाता है और ये अचर पद कहलाता है। इससे पहले वाले पार्ट में हम बताए कि मतलब इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म था वो इस प्रकार होता है ax² + bx + c। तो आप देखें यहाँ कि हम जब जांच करेंगे तो यहाँ जांच लिखेंगे। अब लिखेंगे शून्यकों का, दो तरीके से जांच करना है। शून्यकों का योग, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि सत्यता की जांच कीजिए, ये शून्यकों और गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच कीजिए, तो इसलिए हम लोग को जांच करना भी है। शून्यकों का योग = होता है -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। तो शून्यक क्या आया हमारा? शून्यक आया है -2 और +4। तो हम लिखेंगे -2, योग बोल रहा है, योग का अर्थ होता है जोड़, x + 4 = अब इसके ये यहाँ इस पे पुट करने के लिए हम जाके पहले क्वेश्चन पे देखेंगे कि x का गुणांक, तो x कहाँ है? यहाँ x का गुणांक कितना है? -2 है, ये ब्रैकेट से पहले माइनस है, यहाँ x का गुणांक, तो देख रहेंगे कि x का गुणांक -2 है अपॉन ये बाई में देखें कि x² का गुणांक, तो x² क्वेश्चन पे आके देखें कि x² का गुणांक यहाँ क्या है? 1 है। अब इसको जब हम माइनस प्लस करेंगे तो माइनस होगा और ये माइनस माइनस प्लस, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों इक्वल है। इसका अर्थ है कि हमारा जांच सही है। अब आगे दूसरा ये करना है कि शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद बाय x² का गुणांक। तो देखें कि शून्यक हमारा -2 और 4 है, तो गुणनफल का मतलब होता है गुना, तो -2 × 4 = अचर पद। अब जब इधर हमारा यानी RHS की जब बात होता है तो हम डायरेक्ट जाके क्वेश्चन पे देखते हैं अचर पद हमारा कितना है। तो क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि अचर पद जो है हमारा, ये अचर पद कहलाता है, जिसमें वेरिएबल ना हो, जिसमें चर ना हो, उसी को अचर पद कहते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि -8 है, तो हम -8 लिखेंगे बाई x² का गुणांक। देखें आप x² का गुणांक देखें आप, यहाँ है -1 है, तो यहाँ हम 1 लिखेंगे। अब क्या करेंगे कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 4 जा 8 -8 और ये 8, तो देख रहे हैं कि ये हमारा इक्वल है। तो ये हुआ जांच। तो हम शून्यक भी निकाल दिए और जांच भी कर लिए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ये सॉल्व हुआ। आगे है फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन जो दिया है, सेकंड क्वेश्चन दिया है कि 4s² - 4s + 1। अब क्या करेंगे कि हम बताएं कि s² का गुणांक को अचर पद से हम गुना करना है। x² का गुणांक को अचर पद से जब हम गुना करते हैं तो 4 आता है, 4 1 जा 4, 4 आता है। अब इसका ऐसा फैक्टर करना है कि ये जुड़ने घटने पे -4 आना चाहिए, तो बड़ी आसानी से आ सकता है। देखें आप, -2 × 2, 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई करने पर, और अगर इसको ऐड करते हैं तो -2 ऐड करते हैं तो -4 आ जाता है। तो हम क्या करेंगे कि ये s को रिप्लेस करेंगे, हटा देंगे, फिर हम क्या करेंगे s² -
2s माइनस 2s प्लस 1। अब क्या होगा, यहाँ हम कॉमन लेंगे तो 2s का कॉमन जाएगा, तो यहाँ 2 2 जा 4, s कॉमन गया, एस स्क्वायर था तो यहाँ s बचा होगा, माइनस 2 का कॉमन, 2 1 जा 2, s कॉमन चला गया। अब यहाँ देखें आप, माइनस 1 का कॉमन, तो 1 2 जा 2, s प्लस माइनस 1 1 जा 1। अब क्या करेंगे कि ये दोनों में कोई एक, अब यहाँ ये क्या बचा, 2s माइनस 1। अब इसका हम शून्य ज्ञात करेंगे, तो शून्य ज्ञात करेंगे तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। टू एस इज इक्वल टू 1, माइनस है इधर आया प्लस, तो s इज इक्वल टू 1/2। उसी प्रकार 2s इज इक्वल टू 1 एंड s इज इक्वल टू 1/2। तो ये हमारा शून्य रहा। अब हम चलते हैं, जांच करेंगे, तो जांच करते हैं, यहाँ जांच लिख लेते हैं। तो जांच करने के लिए हम लोग को सबसे पहले लिखना होता है शून्यकों का योग। ये जो हमारा शून्यक आया है, क्या होता है, माइनस x का, चूँकि s यहाँ है नहीं, देखें कि आप यहाँ x नहीं है, s है, तो यहाँ हम s लिखेंगे, s का गुणांक बाय s स्क्वायर का गुणांक। अब शून्यक हमारा क्या क्या आया है, 1/2 1/2, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस s का गुणांक। तो क्वेश्चन में आप देखें कि s का गुणांक -4 है, बाय s स्क्वायर का गुणांक, तो s स्क्वायर का गुणांक आपको दिख रहा होगा कि 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1, ये 4/4, तो ये 2/2 और 4/4, ये 1, ये भी कटेगा तो 1 आया। अब हम लोग 1 इक्वल टू 1, तो यहाँ हमारे दोनों RHS और LHS और RHS इक्वल हो गया। अब क्या लिखते हैं, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल में क्या लिखना है, अचर पद x स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ देखें कि शून्यक हमारा 1/2 आया है, तो हम लिखेंगे 1/2 इज इक्वल टू अचर पद। तो क्वेश्चन में आके जाके देखते हैं कि अचर पद हमारा क्या है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन हमारा अचर पद जो है वो है +1, तो हम यहाँ 1 बैठाएंगे बाय एस स्क्वायर का गुणांक। एस स्क्वायर का गुणांक आप जो देखेंगे कि एस स्क्वायर का गुणांक आप क्या दिख रहा है यहाँ 4, तो ये हम 4 लिखेंगे। तो ये 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 और इधर 1/4, देख रहे हैं कि दोनों इक्वल है, तो ये हमारा जांच हो गया।
तो यहाँ देखें कि क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 6x² -3 -7x। सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे, अचर पद को पीछे ले जाएंगे और जो चर वाला पद को यहाँ लेके आएंगे। तो अरेंज कर लेते हैं 6² -7x -3। अब अरेंज हो गया। अब हम ये बताए थे कि x² को अचर पद से गुना करेंगे, तो चलिए करते हैं गुना। तो अगर हम गुना करते हैं तो 6 3 जा 18 आता है, यानी कि 6 तिया 18 आता है। अब 18 का ऐसा हमको फैक्टर लाना है दो ठो कि जुड़ने घटने पे 7 आना चाहिए -7, और वही नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 आना चाहिए। तो देखते हैं, अगर 1 से करते हैं तो 18, अगर 2 से फैक्टर होता है तो 2 9 जा 18, यानी 2 9 18। तो ये इससे तो होगा नहीं, बिल्कुल होगा नहीं, है ना, क्योंकि ना अगर हम जोड़ते हैं तब भी नहीं आएगा, घटाते हैं तब भी नहीं आएगा। लेकिन यहाँ देखें कि अगर 9 में 2 घटा दें तो 7 आ जाएगा, लेकिन -7 लाना है तो 9 में माइनस लगाएंगे और 2 में प्लस लगाएंगे। तो ये अब हम इस तरह ये इसको हटा कर रिप्लेस करेंगे। उसके बाद ये लिखेंगे हम लोग 6x² -9x + 2x -3। अब क्या है कि कॉमन, तो 3 का कॉमन, 3x का कॉमन, तो 3 2 जा 6, x 3 3 जा 9, x का कॉमन चला गया। अब यहाँ 1 का कॉमन जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल टेबल में आता भी नहीं है, यहाँ x है भी नहीं। तो जब ऐसा स्थिति हो तो ये 1 का ही कॉमन जाता है और ये जो कहता हूँ उतरता है। अब क्या, दोनों में ये कॉमन में एक उतरना है, 2x -3 और ये 3x और ये +1। अब हम शून्यक ज्ञात करेंगे। तो 2x -3 = 0, 3x + 1 = 0। तो 2x = 3 0 की तरफ जाएगा तो प्लस x = 3/2। उसी प्रकार 3x ये उधर आएगा तो -1, तब x = -1/3। ये हमारा शून्यक आ गया। अब हम आइए जांच करते हैं तो यहाँ जांच लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, शून्यकों का योग क्या होता है, -x का गुणांक बाय x² का गुणांक। यहाँ देखें कि शून्यक हमारा 3/2 और 1/3 आया हुआ है। तो दोनों शून्यक को हम लिखेंगे 3/2 + -1/3 = -x का गुणांक। तो क्वेश्चन पे आके देखें कि x का गुणांक कितना है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि x का गुणांक यहाँ जो है वो -7 है। तो हम लोग यहाँ -7 लिखेंगे बाय x² का गुणांक। तो क्वेश्चन पे आप देखें कि x² का गुणांक 6 है।
इसका एलसीएम जब होगा तो 6 आएगा, ये 9 माइनस 2, ये 7/6, तो ये 7/6, 9 में 2, 7 माइनस होगा तो 7/6 और ये भी 7/6। अब दूसरा जांच ये करना है इसमें कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का क्या होता है, अचर पद बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ देखें कि शून्यक हमारा क्या आया है, तो देखें कि शून्यक हमारा 3/2 और -1/3, तो 3/2 इंटू -1/3 इज इक्वल टू, अचर पद हमारा क्या है, तो क्वेश्चन में आकर देखते हैं कि क्वेश्चन में जो दिख रहा है वो -3 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, -3 और एक्स स्क्वायर का गुणांक, देखें एक्स स्क्वायर का गुणांक 6 है, तो हम 6 लिखेंगे, 3 3 कैंसिल और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो -1/2 -1/2, ये हमारा जांच हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया है 4u का स्क्वायर प्लस 8u, अब हम शून्य निकालेंगे तो कॉमन लेंगे, अब 4u का कॉमन जाएगा तो u प्लस 4 2 जा 8। अब क्या करेंगे कि u प्लस 2 का शून्य निकालेंगे, 4u इज इक्वल टू 0, u है, कंफ्यूज ना हो, u ये 4 है और ये u है, तो u इज इक्वल टू -2 और u इज इक्वल टू 0/4, तो u इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा शून्य का आया। आइए हम जांच करते हैं अब, तो जांच में शून्यकों का योग बराबर, चूँकि यहाँ x नहीं है तो u लिखेंगे माइनस u का गुणांक बाय u स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यक हमारा -2 प्लस 0 इज इक्वल टू माइनस u का गुणांक, क्वेश्चन में आप देखें कि u का गुणांक 8, u स्क्वायर का गुणांक देखें आप 4, 4 2 जा 8, तो -2 -2। अब हम क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, क्या होता है, अचर पद बाय u स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यक हमारा क्या क्या आया है, -2 और 0, तो -2 इंटू 0 अचर पद, तो क्वेश्चन में आप देखें कि अचर पद नहीं है, देखिए आप अचर पद नहीं है तो हम 0 लिखेंगे बाय u स्क्वायर का गुणांक, तो देखें कि 4 है तो 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ये भी 0, तो ये हमारा जांच हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है t का स्क्वायर -15,
तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि √15 मल्टीप्लाई √15 जब होगा तो उसका आंसर 15 ही आएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ टी स्क्वायर माइनस √15 स्क्वायर, तो ये एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हम उसी के टर्म में बैठाएंगे कि ए प्लस बी ए माइनस बी, ऐसे बैठा दिए। अब हम शून्यक ज्ञात करेंगे। तो t प्लस √15 इज इक्वल टू 0, t माइनस √15 इज इक्वल टू 0। t √15 को उधर ले आए 0 की तरफ, तो प्लस है तो माइनस √15, t इज इक्वल टू माइनस है तो प्लस √15। ये हमारा शून्यक आ गया। अब हम जांच करते हैं। तो जांच शून्यकों का योग। तो यहाँ देखें कि शून्यक हमारा माइनस ये आया है और होता है फार्मूला माइनस एस नहीं है, यहाँ टी है, तो लिखेंगे टी का गुणांक बाय टी स्क्वायर का गुणांक। अब देखें कि हमारा शून्यक आया है माइनस √15 प्लस √15। ये देखें कि शून्यक हमारा माइनस √15 प्लस √15 इज इक्वल टू माइनस टी का गुणांक। तो क्वेश्चन पे आपको दिख रहा होगा टी का गुणांक नहीं है, मतलब 0 लिखेंगे बाई टी स्क्वायर का गुणांक। तो टी स्क्वायर का गुणांक 1 है, ये 0 हो गया। √15 में √15 माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा, अब हम क्या लिखते हैं, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बाय टी स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ आप देखें कि शून्यक हमारा आया है माइनस √15 इंटू प्लस √15 इज इक्वल टू, अचर पद हमारा क्या है, तो क्वेश्चन पे आपको दिख रहा होगा कि अचर पद -15 बाई टी का गुणांक 1। देखेंगे तो ये -15 15 मल्टीप्लाई √15 मल्टीप्लाई जब होता है तो रूट हट के सिर्फ 15 और ये भी आ गया -15। तो ये हमारा जांच हुआ। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है 3x का स्क्वायर -x-4। तो देखते हैं कि अचर पद को x स्क्वायर से जब हम गुना करेंगे, अचर पद को x स्क्वायर से जब गुना करेंगे, सॉरी हाँ x स्क्वायर 3, तो 3 से गुना जब हम करेंगे 4 को तो 12 आएगा।
तो हमको ऐसा इसका फैक्टर लाना है कि जुड़ने घटने पे यहाँ 1 आना है, ये 1 है, यहाँ 1 आना चाहिए। तो देख रहे हैं कि यहाँ 1 × 12, 2 × 6 और 3 × 4। देख रहे हैं कि इससे नहीं आएगा, जोड़ेंगे तब भी नहीं आएगा, घटाएंगे तब भी नहीं आएगा। इसमें भी जोड़ेंगे तब भी नहीं आएगा, घटाएंगे तब भी नहीं आएगा। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर हम इसको घटा देते हैं तो इसमें -1 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 3x² -1 लाना है तो 4 में -1 डालना है। पहले 3 लिख लें प्लस 3x, कॉमन लेने में आसानी होगी, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। -4x -4, अब 3x का कॉमन, यहाँ x प्लस 3 1 जा 3, x का कॉमन चला गया। अब यहाँ 4 का कॉमन जाएगा तो x माइनस प्लस 4 1 जा 4। अब क्या लिखते हैं, दोनों में x + 1 और दूसरा है 3x - 4। अब हम इसका शून्यक निकालेंगे तो x + 1 = 0 और 3x - 4 = 0। तो x = -1, 3x माइनस में है +4, तो x = 4/3। ये शून्यक आ गया। अब आइए हम जांच करते हैं। तो जांच में क्या लिखते हैं, शून्यकों का योग। फॉर्मूला होता है -x का गुणांक बाय x² का गुणांक। तो शून्यक हमारा -1 है और 4/3 है, तो -1 + 4/3 माइनस, अब x का गुणांक, तो क्वेश्चन पे आके देखते हैं कि x का गुणांक क्या है। तो x का गुणांक देख रहे हैं कि -1 है, तो -1 बाय x² का गुणांक देख रहे हैं कि 3 होगा, 3 है, ये 3 कैल्शियम 3, यहाँ -3 + 4, ये माइनस प्लस 1/3, ये भी 1/3, ये हुआ। अब हम शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे। तो शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद बटा x² का गुणांक। तो शून्यक हमारा क्या है, तो शून्यक आप देख रहे होंगे कि शून्यक हमारा -1 गुणनफल है × 4/3 = आप देखें कि अचर पद जो है, अचर पद, क्वेश्चन पे आके देखें कि अचर पद जो है -4 है, तो हम अचर पद को -4/x² का गुणांक। तो x² का गुणांक आप देखें कि क्वेश्चन में x² का गुणांक है 3, देखें आप 3, तो यहाँ हम 3 लिखेंगे। तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 -4/3 = -4/3। तो ये हमारा जांच हुआ और यह इसी के साथ एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 सारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 अब अगले पार्ट में बनाएंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम ले रहा है।
तो अगला पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।